इसलिए ममता जी कहेंगे, जगदीश भाई साहब कहेंगे आजादी का दूसरा दिन। मैं आपसे एक बात कह दूं, ये आजादी का दूसरा दिन कल जरूर है, परंतु आजादी के दूसरे दिन से कवि सम्मेलन को कोई लेना देना नहीं। ये एक लाइन भी कम ज्यादा नहीं करेंगे, वो की वही कविता पढ़ेंगे। आप ये मत समझो कि आजादी का दिन है तो कविता बदल देंगे, कविता कोई कुछ नहीं बदलेगा, वो की वही पढ़ेंगे सब। ये सारी भोगल की बातें हैं कुल मिलाकर के। मैं नहीं पढ़ूंगा। कुमार भैया कह रहे हैं कि मैं नई कविता पढ़ूंगा। कुमार भैया नई कविता पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसलिए पढ़ सकते हैं कि वो पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़। देखो बात मेरा भाई, ये आजादी का स्वर है। मैं इस मंच का सबसे छोटा बालक हूँ। जो लोग इधर खड़े हुए हैं, मैं तेज भैया आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। निशा मुनि ने बहुत अच्छा, आशीष भैया हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। बात यह कहना चाहता हूँ देखो कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मेरा मानना इस देश में, मेरे भाई ने आतंकवादी को लेकर के एक बात कही, आतंकवादी बम फोड़ दो पाकिस्तान। आतंकवादी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश में नेताओं के खिलाफ कविता कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देश में नेता तो नेता, आतंकवादियों को ढंग से आतंकवाद फैलाना नहीं आ रही अभी तक। पता ही नहीं चला बेवकूफ कहीं आतंकवाद फैलाने की कबड्डी खेल रहे हैं। बिरला जी पिछले दिनों आतंकवादियों ने बेवकूफों ने अक्षरधाम मंदिर पर हमला कर दिया, संकट मोचन मंदिर पर हमला कर दिया। इन आतंकवादियों को ये मालूम नहीं भगवान खुद आजकल मंदिर में नहीं रह रहे हैं। ये भगवान को कौन देता है ना मंदिर में बैठने का? भगवान बेचारा मंदिर में बैठेंगे कि दोनों का केस लगेंगे। मैंने भगवान से कहा था प्रभु कहाँ हो? बोले बेटा होटल में। अरे बेटा होटल में क्या कर रहे हो? बोले हर 8वें रोज आतंकवादी मेरे मंदिर पर हमला करे तो मेरे को तो होटल में टाइम पास करना। हर दिन का आप तो भगवान हो, नारायण हो, विष्णु के अवतार हो, सारे धनुष्बाण आपके पास है। जिस धनुष्बाण से आपने रावण को मारा वो धनुष्बाण आपके पास नहीं है, या उस धनुष्बाण पे आपको विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा बोले बेटा बात वो नहीं है। मैंने फिर क्या है? अरे बोले बात यह को धनुष्बाण भी मेरे पास नहीं है। मैंने कहाँ गया? अरे बोले 10 साल पहले अडवाणी जी रखा था, मेरे अभी तक नहीं किया। आतंकवादी मैं कह रहा हूँ देश में ये सावन का महीना चल गया, हर 8 जब इसमें नया क्या मेरे को ये बताओ आप आदरणीय। अहमदाबाद के अंदर बम फटे 18, मरने वालों की संख्या 60। जयपुर में बम फटे, दिल्ली में बम फटे, हैदराबाद में बम फटे, फलाना के बम फटे, जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में बम फटे, मद्रास में बम फटे, बंबई में घाटकोपर में बम फटे। हर 10-15 दिन के अंदर बम फट रहे हैं। ये पोजीशन अगर चलती रही तो मतलब 15-20 दिन तक अगर बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछेगा बोले उधर फटे क्या? बोले नहीं फटे। बोले उधर फटे तो मेरा फोन करना, बहुत दिन तो फटे ही नहीं रहे। अच्छा बम वाले को भी मालूम है कि बम तो रोज ही फटी रहा। अपन घटिया कंपनी के बम शुरू कर दो। इस देश में 30 नंबर बीड़ी कंपनी घटिया बनाने लगा नहीं लगा? बम घटिया आतंकवाद देश के नौजवान युवा पीढ़ी कोई हाल अच्छा तो नहीं है। मैंने बात बता दूंगा। मैंने कहने का मतलब ये नहीं है। बैरागी जी के दादा ने बताया कि कोटा वह शहर जहां से पूरे हिंदुस्तान के छात्र यहां से संस्कार संस्कृति शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं। मैं इस कोटा शहर के अंदर चंबल का पानी आप पीने वाले लोग हैं, हालांकि इसलिए पीते क्योंकि चंबल है तो पी रहे हो। एक बात क्या है, ये थोड़ा सस्पेंस है। आदमी के बाद तो सोचता है कि क्यों पीते होंगे पानी अपन। कई बार ऐसा होता है, जैसे भाई साहब ने कहा ना निशा मुझे बोला बालकई बैरागी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देश के बड़े कवि बालकई बैरागी जी बीच में बैठे हैं। और बालकई बैरागी बहुत सारे सोचते बोले यार बीच में क्यों बैठे होंगे? उसका कारण उनकी आजू बाजू में दूसरे बैठे इसलिए बीच में बैठा है। देखो मैं कविता जैसी कोई बात नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है शेक्सपियर हुए, शेक्सपियर ने कहा है कि जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहाँ जाता है वही स्वर्ग